हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 77। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवंस डाउ पैलेस के कई सारे पैलेस मास्टर एफिंग को अपना मास्टर बनाने पर तुले हुए थे, मगर कुछ लोग अभी भी एफिंग को मारना चाहते हैं, जिनमें से एक है फोर्थ पैलेस का मास्टर सेंट ल्यूशियन। वेल, इस बंदे ने अपने ही लोगों को मार के उनकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी और इसी वजह से वो बंदा एफिंग पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। मगर आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो एफिंग को हरा पाए। वहीं पर एफिंग ने अपने ढेर सारे आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ल्यूशियन की पावर्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन एफिंग उसे मार पाई इससे पहले वो बंदा वहाँ से स्किप टैलिस्मैन का यूज करके भाग जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइगर चैज़म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफिंग कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। तभी यूचिन उसे बताती है कि एफिंग, तुम्हारे अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर जमा हो चुकी है। मेरे ख्याल से तुम जल्दी अगले लेवल पर पहुँच जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें इस पावर का यूज करने पर मजबूर कर दे। और तभी वहाँ पर ल्यूमिनस पैलेस के किंग यू की एंट्री होती है। एफिंग कहता है, लो देखो मेरा अपोनेंट आ गया, मैं अब इसके साथ जम के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी किंग यू उससे कहने लगा कि एफिंग, तुम कितने सालों से ही हमारे डाउ ऑफ हेवन के पीछे लगे हो, तुमने हमारे न जाने कितने ही वॉरियर्स को खत्म कर दिया, इसलिए आज मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुँचा दूँ। मगर फिर भी मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अगर तुम मेरे कहर से बचना चाहते हो तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर तुम्हारे लिए ये काम मैं खुद कर दूंगा। तो एफिंग तुरंत ही कल्टीवेशन से बाहर आकर कहने लगा कि अरे यार, मुझे तो लगा था कि हेवन की अपर रेल्म में एक बहुत ही जबरदस्त बंदे को मुझे मारने भेजेगी, मगर तुम तो एक लूजर हो। तुम्हारे और हेवनली डाउ पैलेस के बेकार लोगों में कोई फर्क नहीं। खैर, अब क्या ही कर सकते। चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, एक तो तुम मुझे बताओगे कि हेवनली अपर रेल्म में कैसे जा सकते हैं, या फिर तुम मेरे कहर को झेलोगे। जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस फाइट में एफिंग किंग यू पर भारी पड़ गया था। वो सोचता है कि एफिंग बस वॉर एम्परर रेल्म पर है, मगर फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा कि एफिंग के साथ फाइट करते वक्त मेरी पावर्स अपने आप सप्रेस्ड हो गई। आखिर ये प्रेशर मुझ पर कहाँ से आ रहा है? वेल, प्रेशर था यूचेन का। इधर एफिंग ने अपने ड्रैगन सोल से तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, जिससे किंग यू घायल हो गया था, मगर वो एफिंग पर कोई अटैक नहीं करता क्योंकि वो अपनी 10% पावर को भी एफिंग के सामने अनलीश नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि अगर अपर रेल्म के लोगों को मेरी इस दुर्दशा के बारे में पता चला तो जरूर से मुझे पनिश करेंगे, इसलिए वो एफिंग से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं आया, बल्कि मैं तो बस तुम्हारी पावर्स चेक कर रहा था। देखो एफिंग, हमारे डाउ पैलेस के कई सारे लोगों ने हमें धोखा दिया है, मगर हम लोग बहुत ज्यादा रहमदिल हैं, इसलिए हम टैलेंटेड लोगों को दूसरा मौका देते हैं और यही गोल्डन चांस तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है। तुम जल्दी से हमारे नाइन हेवंस डाउ पैलेस को ज्वाइन कर लो। जिस पर एफिंग कहता है कि मैं तुम्हारे नाइन हेवंस के रूल से अच्छे से वाकिफ हूँ। जब तुम्हारा दुश्मन स्ट्रांग होता है तब तुम उसे अपने पैलेस के साथ जोड़ देते हो ताकि वो तुम्हारी वाट न लगा पाए, और वही तुम मेरे साथ करने जा रहे। तो किंग यू उसे समझाने लगा कि जब हमारा डाउ पैलेस तुम पर मर्सी दिखाएगा तब तुम बड़ी ही तेजी से कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी लाइफ साइकिल भी और लॉन्ग हो जाएगी। मेरे ख्याल से डाउ पैलेस ज्वाइन करने के लिए इतना तो काफी होना चाहिए। ये सब सुनकर एफिंग भी उसकी बातों में इंटरेस्ट शो करने लगा। किंग यू कहता है कि एफिंग, सबसे पहला तो तुम्हें हेवनली डाउ के वे को मास्टर करना होगा। एफिंग कहता है, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया है, बताओ मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि तुम हमारे दोस्त बन गए हो और हम अपने दोस्तों से ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं चाहते। मगर तभी अचानक से एफिंग अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि सबसे पहला तो मैं तुम्हारे नाइन हेवंस डाउ पैलेस को क्रश करूंगा और उसके बाद नंबर आएगा तुम्हारे हेवनली डाउ वे का। ये सुनकर किंग यू तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने अपने औकात में रहकर बात करनी चाहिए। वो कहता है, किंग यू, शायद तुम मुझे बातों में उलझा कर इसी फालतू मूव की तैयारी कर रहे थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर तो किंग यू शॉक हो जाता है। अब किंग यू का टैलिस्मैन एफिंग को पीछे पुश करने की कोशिश करने लगा। वो कहता है, एफिंग, जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो, और तभी एफिंग अचानक से फ्रीज हो गया। किंग यू के टैलिस्मैन ने उसके सुप्रीम स्क्रिप्चर को भी अफेक्ट किया था। वो हंसते हुए कहने लगा कि एफिंग, तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे हाथ में है। जिसके बाद वो एफिंग के पास आकर कहने लगा कि तुम्हारे पास तो कमाल की स्पिरिचुअल ऑरा है, इसलिए मैं तुम्हें जान से बिल्कुल नहीं मारूंगा, बल्कि अब तो तुम मेरे इशारों पर चलोगे, मेरे पपेट बनकर। जिसके बाद किंग यू एफिंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। उसकी ऑरा यूचिन तक भी पहुंच चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं कब से इस बंदर का तमाशा
देख रही। तब तक तो ठीक था, मगर अब तुम मेरे जाने मन की बॉडी पर कब्जा करना चाहते हो, और ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। और अब यू चेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधे उस बंदे को पीछे पुश कर देती है। इस हल्के से अटैक से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और तभी एफिंग उससे कहता है कि किंगयू, मैं ही वो बंदा हूँ जो तुम सभी का काल बनकर आया है। जिसके बाद किंगयू पर उसने एक जबरदस्त अटैक कर दिया, मगर एफिंग उसकी और धुलाई कर पाई। इससे पहले वो बंदा वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसने अलग अलग एस्केप टेक्निक का यूज किया था, तो एफिंग भी उसके पीछे जाने लगा, मगर तभी एफिंग को रोकने के लिए थंडर ट्रिब्यूलेशन आ जाता है। वेल, ये इसलिए हुआ क्योंकि एफिंग की पावर ट्रिगर हो गई थी, जिससे अब वो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करके ही ब्रेक थ्रू कर लेगा। इधर किंगयू घायल हालत में टाइगर चैज़म से काफी दूर आ जाता है। वो कह रहा था कि एफिंग की पावर्स और उसकी स्पिरिचुअल ऑरा इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, वो किसी और ही प्लेनेट से यहाँ आया है। मुझे इसके बारे में अपर रेल्म को बताना ही होगा, वरना हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। जिसके बाद वो एक पैगाम रिकॉर्ड कर लेता है कि तभी उस पर पीछे से अटैक हो गया। वो बंदा कहने लगा कि मेरे दोस्त मैसेज भेजने की इतनी भी क्या जल्दी है। वेल, ये बंदा 9 हेवंस डाव पैलेस का सेंड बाय यू था, मगर किंगयू को लगता है कि वो एफिंग होगा। वो कहता है, एफिंग, तुमने कायरो जैसे मुझ पर पीठ पीछे हमला किया है, मुझे नहीं लगता कि तुम और एम्परर रेल्म पर हो। जिस पर बायू बताने लगा कि मैं कल्टीवेशन की उस रेल्म पर हूँ जो कि मुझे तुम्हें मारने की काबिलियत देती है। और तभी किंगयू ने उस पर अटैक करते हुए तुरंत ही अपना मैसेज रिलीज कर दिया। अब वो एक बार फिर से बायू पर अटैक करने ही वाला था, मगर बायू उतने में ही जाकर उसका हाथ काट देता है। साथ ही बायू ने उसके गले पर भी स्लैश अटैक कर दिया था, जिसके चलते किंगयू की वहीं पर मौत हो गई। अब बायू के वहाँ से जाने के बाद बेलियांग वहाँ पर आ जाती है, यानी कि उसने ये सब देख लिया था। इधर एफिंग थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करके सेंट बनने के आधे रास्ते को तो तय कर चुका था। तभी बेलियांग वहाँ आकर उससे कहने लगी कि मेरा अंदाजा सही निकला, मुझे लगा ही था कि तुमने किंगयू को बुरी तरह से घायल किया होगा। जिस पर एफिंग कहता है कि बातें घुमाना बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ। तो बेलियांग उससे कहने लगी कि एफिंग, अगर तुम किंगयू को घायल कर पाए तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसके टैलिस्मान का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। जिस पर एफिंग एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि 7th पैलेस लेडी, क्या आपके अंदर भी उसका टैलिस्मान है? मेरे ख्याल से उसने आपको भी अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, और अब आप चाहती हो कि मैं उस टैलिस्मान को आपके लिए इनएक्टिवेट करूं। जिस पर वो कहती, हाँ एफिंग, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम तुम फ्री में तो बिल्कुल नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर देना चाहूंगी, और उसके बदले में तुम मेरे अंदर मौजूद टैलिस्मान को इनएक्टिवेट करो। वेल, तो खबर ये है कि किंगयू की मौत हो गई। डाव पैलेस के ही एक बंदे ने उसे खत्म कर दिया। तो बताओ एफिंग, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि वो बंदा कौन है? जिस पर एफिंग कहने लगा कि शायद तुम मुझे बायू के बारे में बताने वाली थी। बेलियांग तो बायू को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहती, हो तेरी, इसका मतलब तो ये है कि तुम दोनों मिले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किंगयू का मैसेज अपर रेल्म के ल्यूमिनस हॉल में पहुंच चुका था। वहाँ के एल्डर्स कहने लगे कि उस एफिंग ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है, अब हमने उसे खत्म करने के लिए जल्दी से किसी को लोअर रेल्म में भेजना चाहिए। जिसके बाद हमें लोअर रेल्म के 9 हेवंस डाव पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोन से मिलने के लिए बायू आ गया था। वो कहता है, मास्टर, जैसे आपने बताया था मैंने उस किंगयू को रास्ते से हटा दिया है। ये सुनकर जियोन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहते हैं, चलो अब हमारा अगला टारगेट होगा 2nd पैलेस का मास्टर। जिस पर बायू कहते हैं, सीनियर, आपका सारा प्लान उस 2nd पैलेस के मास्टर को मारते ही पूरा हो जाएगा। जिस पर वो कहने लगा, नहीं, अभी भी एफिंग बाकी है। ये सुनकर तो बायू थोड़ा सा शॉक था। वो पूछता है कि मास्टर, क्या आप एफिंग को भी रास्ते से हटाना चाहते हो? मगर जियोन इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही एफिंग वहाँ पर आ जाता है। बायू कहने लगा कि एफिंग, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये बुढ़ाऊ तो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। तो बताओ इस बुढ़ाऊ का क्या करना है, क्या इसे भी खत्म कर दे? जिस पर एफिंग कहता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि पहले इस बुढ़े को 2nd पैलेस के मास्टर को खत्म करने दो, तब तक शायद मैं इसकी किस्मत का फैसला कर लूंगा। और अब अगले ही दिन हमें 2nd पैलेस के स्टार ब्रेक लेक का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे। वहीं पर हम 2nd पैलेस के मास्टर जाओ कांग को देखते हैं, जिसे मारने के लिए यूजिन अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुंच चुका था। जाओ कांग तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि किंगयू के मरते ही तुम तो बेसब्र हो गए। जिस पर यूजिन कहने लगा कि हमने उस कमीने को मरवाया था और अब अगला नंबर तुम्हारा है। जिसके बाद वो 9 हेवंस आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए जाओ कांग पर मुसलसल हमले करना शुरू कर देता है। इधर जाओ कांग ने भी अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी, मगर वो भी तुरंत ही ब्रेक हो जाती है और अब उसकी बॉडी में कई सारी तलवारें पियर्स हो गई। जिसके बाद जियोन उससे सवाल पूछता है कि बताओ जाओ कांग, अपर रेल्म में कैसे जा सकते हैं? अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें आसान सी मौत दूंगा। जिस पर जाओ कांग जवाब देते हुए कहने लगा कि यूजिन, अभी तक हम दोनों में से विनर कौन है ये तय नहीं हुआ, पहले इस मुकाबले को खत्म करते हैं। जिसके बाद वो
सोल डिवावर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसने उजिन के कई सारे डिसाइपल्स को एक्सप्लोड कर दिया था। जो देख उजिन उसे बताता है कि अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मेशन सेटअप किया था। और तभी आओ यांग, बेलियांग और मिंगताई मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। हालांकि जाओ कांग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि मामूली सा फॉर्मेशन मुझे सप्रेस नहीं कर सकता, और अब उसने एक ही सेकंड में उस फॉर्मेशन को ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो सभी कास्टर घायल हो गए थे। इधर वुजिन जाओ कांग को मिस्टिक प्रिजन में ट्रैप करने की कोशिश करता है, मगर उसने ब्लड शैडो स्ट्राइक का यूज करते हुए तुरंत ही खुद को आजाद कर लिया। जिसके बाद वुजिन के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वुजिन ने समय रहते उस पर आइस स्वॉर्ड से हमला कर दिया था। वो कहते जल्दी बताओ अपर रेल्म में कैसे जा सकते हैं, जिस पर जाओ कांग कहने लगा कि मरने के बाद तुम रास्ता ढूंढते रहो, और फिर वो अपनी जबरदस्त ऑरा से वुजिन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो कह रहा था वुजिन, चाहे तुम कितनी भी चालबाजी क्यों न कर लो, तुम कभी एक इमॉर्टल नहीं बन सकते, तुम हमेशा इसी लोअर रेल्म में सड़ते रहोगे। मगर उसकी बातें सुनने के लिए वुजिन अब जिंदा नहीं बचा था, और वुजिन के मरते ही वहाँ पर एफिंग की एंट्री होती है। उसने आते ही जाओ कांग को जमीन पर पटक दिया। जाओ कांग तो एफिंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहते एफिंग, तुमने जानबूझकर मुझे और वुजिन को आखिरी सांस तक फाइट करने पर मजबूर कर दिया, ताकि तुम हम दोनों को रास्ते से हटा पाओ। वेल एफिंग भी वैसे ही करता है। उसने जाओ कांग को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसकी बॉडी को पुल करते हुए उसकी सोल से पूछने लगा कि बताओ अपर रेल्म में कैसे जा सकते हैं। मगर तभी एफिंग ये देखकर हैरान था कि उस बंदे की बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 सोल्स है। साथ ही उसकी पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी, और अब आसमान से कॉस्मिक पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो एफिंग ने तुरंत ही उजी स्लैश का यूज करते हुए जाओ कांग पर अटैक कर दिया। हालांकि कॉस्मिक पावर के आगे एफिंग का अटैक टिक नहीं पाता, उल्टा इन सभी लोगों पर बहुत ही जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रही थी। और अब जाओ कांग अपनी आंखें खोलकर बताने लगा कि मैं जाओ कांग द डिवाइन हूँ, यानी कि ये बंदा अपर रेल्म से बिलोंग करता था। ये जानने के बाद एफिंग ने तुरंत ही स्पिरिट ट्रैपिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, मगर जाओ कांग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहने लगा कि हाफ सेंट ने अपर रेल्म से मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, इस बंदे की वजह से मुझे अपनी पावर को भी अनलिश करना पड़ रहा है। तो एफिंग, बताओ आखिर तुम हो कौन? तो अपना हीरो उसे बताता है कि मैं हूँ 9 हेवंस डॉ पैलेस का डिस्ट्रक्शन। इधर एफिंग के माइंड स्पेस में यूजिन देखती कि सुप्रीम स्क्रिप्चर बुरी तरह से शेक हो रहा है। वहीं पर एफिंग जाओ कांग से कह रहा था कि तुम्हारे इसी 9 हेवंस डॉ पैलेस ने मुझे खत्म किया था, और इसी का बदला लेने के लिए मैं रीइंकार्नेट हुआ। अभी सुनते ही जाओ कांग ने एक ही सेकंड में एफिंग की फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। साथ ही उसकी खतरनाक ऑरा से एफिंग के सभी दोस्त सफर कर रहे थे। तब तक एफिंग भी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसने जाओ कांग पर अटैक करना शुरू कर दिया। मगर जाओ कांग पर एफिंग के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे जैसा मामूली सा मॉर्टल एक पावरफुल इमॉर्टल को कभी भी मार नहीं सकता। अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। जिसके बाद उसने अपने पावर्स का यूज करके वहाँ पर कॉस्मिक पावर का एक टोर्नेडो क्रिएट कर दिया। इधर एफिंग उससे कहने लगा कि तुम एक इमॉर्टल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसके बाद एफिंग उजी स्लैश का यूज करते हुए तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। मगर जाओ कांग का तो इससे बाल भी बाका नहीं हुआ। वो कहता है एफिंग, तुम्हारी ये टेक्निक इमॉर्टल के आगे कुछ भी नहीं। और अब उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लिया, जिसकी ऑरा हाथ धोकर एफिंग के पीछे पड़ी थी। एफिंग भी उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, मगर उसे रियलाइज हुआ कि उसके हमले पूरी तरह से फेल जा रहे हैं, इसलिए तुरंत ही व्हील ऑफ डेस्टिनी को बाहर निकाल लेता है। साथ ही उसने साइलेंस ऑफ सोलनेस एंड सीड ऑफ नॉलेज को भी समन कर लिया था। और अब वो इन तीनों मैग्निफिसेंट ट्रेजर का यूज करते हुए सीधे जाओ कांग की पावरफुल एनर्जी का मुकाबला करना शुरू कर देता है। जाओ कांग कहने लगा कि एफिंग, मैं तुम्हारी हिम्मत को अप्रिशिएट करता हूँ। तुमने एक इमॉर्टल का इतनी देर तक सामना किया। जिसके बाद अपने कॉस्मिक एनर्जी बॉल का यूज करते हुए एफिंग पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गया, जो कि एफिंग को सप्रेस करते हुए सीधे जमीन पर क्रश करने की कोशिश कर रहा था। इधर एफिंग के दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन पर भी एक एनर्जी से अटैक हो जाता है। वहीं पर एफिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, मगर उसे फील हो रहा था कि उसका सुप्रीम स्क्रिप्चर इस पावर के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तभी जाओ कांग उससे कहने लगा कि एफिंग, मैं एक इमॉर्टल होके भी तुम यहाँ तक मुझे रेजिस्ट कर पाए, तुमने तो इसी में खुशी मनानी चाहिए। और अब वो एक ही सेकंड में एफिंग को उस फॉर्मेशन के नीचे सप्रेस कर देता है। इधर एफिंग के सभी दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, मगर जाओ कांग ने उन्हें भी अपनी पावरफुल ऑरा के दम पर बहुत दूर ले जाकर पटक दिया। इधर एफिंग
पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के नीचे कुचल गया था, जिस वजह से उसकी सोल भी सुप्रीम स्क्रिप्चर में वापस आ जाती है। और ये देखकर यूजिन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि अब एफिंग की बॉडी मेरी हो चुकी है। और इसी के साथ जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।